वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। कल पूर्व सीएम अशोक गहलोत के करीबी रहे उनके पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस नेता लालचंद कटारिया समेत पार्टी के 32 नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। सीएम भजन लाल शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में राजधानी जयपुर स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इन नेताओं का मेगा ज्वाइनिंग कार्यक्रम आयोजित हुआ। कांग्रेस के इन नेताओं के साथ उनके कई समर्थकों ने हाथ का साथ छोड़कर कमल का दामन थाम लिया। कांग्रेस विधायक घोगरा ने साधा निशाना, कहा पार्टी छोड़कर जाने वाले डुबाने वाले लोग हैं। डूंगरपुर सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा और डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा ने कहा कि जो लोग भाजपा में शामिल हुए हैं वो कांग्रेसी नहीं है। वे वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 5 सालों से कांग्रेस को डुबाने का काम किया है। इनमें कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़के कांग्रेस को हराने का काम किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के भाजपा में शामिल होने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ऐसे लोगों के जाने से पार्टी के युवाओं को आगे आने का मौका मिलेगा और कांग्रेस मजबूत होगी। लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव के कांग्रेस छोड़ने पर बोले अशोक गहलोत। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव समेत अन्य कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने पर प्रतिक्रिया दी है। एक्स पर पोस्ट किया, जो नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं उन्हें कांग्रेस ने पहचान दी है। केंद्रीय मंत्री, राज्य में मंत्री बनाया, पार्टी में बड़े पदों पर बिठाया, परंतु पार्टी के मुश्किल वक्त में वो पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि उनके ऊपर केंद्रीय एजेंसियों का दबाव है, इसलिए भाजपा में जा रहे हैं। यह वक्त किसी दबाव में आगे झुकने का नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को बचाने और देश के भविष्य के लिए संघर्ष करने का है। मोदी की खोखली गारंटियों की असली सच्चाई। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पेट्रोल पंपों की हड़ताल पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने एक्स पर पोस्ट किया, आज राजस्थान के सभी पेट्रोल पंपों की हड़ताल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की खोखली गारंटियों की असली सच्चाई है। जनता को भ्रमित करने के लिए प्रधानमंत्री ने जनता से असत्य बोला कि चुनाव जीतते ही राजस्थान में पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की गारंटी दी थी। जनता ने उन पर भरोसा करके वोट दे दिया। अब जनता को न पेट्रोल डीजल सस्ता मिल रहा है और न ही कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पेट्रोलियम डीजल ने किया हड़ताल का ऐलान, 2 दिन नहीं मिलेगा फ्यूल। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने राज्य में वैट कम करने की मांग को लेकर एक बार फिर से हड़ताल का ऐलान कर दिया है। 2 दिन हड़ताल का निर्णय लिया गया है। अब 11 से 12 मार्च तक 2 दिन प्रदेश भर में सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। इस दौरान पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। इस हड़ताल के ऐलान के बाद बीते दिन प्रदेश के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए गाड़ियों की लंबी लाइनें देखने को मिली। कांग्रेस नहीं, बीजेपी कमजोर, 370 और 400 पार को पूरा करने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है बीजेपी, जूली बोली। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को कई बड़े झटके लग रहे हैं। पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के नेताओं पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पलटवार किया है। नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा कि कांग्रेस नहीं, बल्कि बीजेपी कमजोर है। बीजेपी 370 पार, 400 पार की बात करती है। उसको डर है कि कहीं वो 272 नहीं पहुंच पाए, इसलिए वह सारे हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस नेताओं के जाने से नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के टूटने से कमजोर होगी। मुफ्त राशन योजना में हुआ झोल, पैकेट के ऊपर छपे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फोटो। प्रदेश में भाजपा की भजन लाल सरकार के कार्यकाल में मुफ्त राशन योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना के अंतर्गत राशन की दुकानों पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फोटो छपे फूड पैकेट वितरित किए जा रहे हैं, वो भी एक्सपायरी डेट निकल चुके फूड पैकेट। मामला चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा का है, जिसमें राशन की दुकानों पर जरूरतमंदों को मिलने वाले फूड पैकेट की एक्सपायरी डेट 2 से 3 महीने पुरानी बताई जा रही है। जेजेएम के लिए केंद्र सरकार ने 2 साल तक बढ़ाई मियाद। राजस्थान के जल जीवन मिशन में सिस्टम की धीमी चाल रही, जिस कारण अब केंद्र सरकार ने इस मिशन को सक्सेस करने के लिए 2 साल की समय सीमा और बढ़ा दी है। वैसे तो यह मिशन इसी साल मार्च तक पूरा करना था, लेकिन लक्ष्य को 50% भी पूरा नहीं करने पर केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2025-26 तक समय सीमा बढ़ाई है। समय खत्म होता गया, इसलिए समय अवधि बढ़ाई। राजस्थान के हर घर तक पानी पहुंचाने का सपना तय समय पर पूरा नहीं हो पाया। इसकी सबसे बड़ी वजह भ्रष्टाचार और घोटाले थे। इंजीनियर्स और ठेकेदारों की मिलीभगत के चलते भुगतना तो पूरा हुआ, लेकिन ग्राउंड जीरो पर काम नहीं हो पाया। पीएम मोदी का राजस्थान और गुजरात दौरा। पीएम मोदी 12 मार्च को गुजरात और राजस्थान दौरे पर जाएंगे। वे 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। पीएम साबरमती आश्रम भी जाएंगे, जहां वे कोचरब आश्रम का उद्घाटन करेंगे और गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारंभ करेंगे।
वह पोखरण में त्रिसेवा लाइव फायर में युद्धाभ्यास के रूप में स्वदेशी रक्षा क्षमताओं का एक प्रदर्शन भारत शक्ति भी देखेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने कम समय में ही बदल दी राजस्थान की सूरत। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, सभी समान होते हैं। पार्टी की रीति नीति व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच व विजन से आज विश्व में भारत का गौरव बढ़ा है। पार्टी की रीति नीति के कारण लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। यह बात प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कही। बैरवा ने कहा कि भाजपा ने राजस्थान में 15 सीटों के टिकट घोषित कर दिए हैं। शेष सीटों की भी घोषणा जल्द हो जाएगी। पार्टी में कोई बगावत या गुटबाजी नहीं है, पारिवारिक मामला है, इसे जल्द सुलझा लिया जाएगा। भारत आदिवासी पार्टी ने बांसवाड़ा सीट से उम्मीदवार का किया ऐलान। भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी लगातार राष्ट्रीय पार्टियों के लिए बड़ा चुनौती बनी हुई है। लोकसभा चुनाव 2024 बेहद करीब है। भाजपा ने राजस्थान में 15 सीट पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। वहीं कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को लेकर मंथन का दौर जारी है। इस बीच भारत आदिवासी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बांसवाड़ा और डूंगरपुर लोकसभा सीट से राजकुमार रौत को मैदान में उतारा है। राजकुमार रौत भारत आदिवासी पार्टी के बैनर पर 84 से विधायक है। बीएपी राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रौत ने इसकी घोषणा की है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर सीट पर राजकुमार रौत का मुकाबला अभी तो भाजपा के महेंद्रजीत सिंह मालविया से होगा। गृह मंत्रालय में ऑफिसर बनने की गोल्डन चांस। राजस्थान सरकार में ऑफिसर बनने का गोल्डन चांस है। आरपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 14 मार्च से शुरू होगी। इस भर्ती के लिए कुल 181 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इन पदों से संबंधित जो भी उम्मीदवार योग्यता रखते हैं वे 12 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे ने किया होली स्पेशल 4 ट्रेनों का ऐलान। होली का त्योहार नजदीक आ रहा है। रेलों में रिजर्वेशन को लेकर अभी से कतारें लगने लगी हैं। यात्री ऑनलाइन पर टकटकी लगाए हुए खाली सीटों को ढूंढ रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे ने इस भीड़ को देखते हुए शुरुआती दौर पर रेलों में डिब्बे बढ़ाए थे, लेकिन यात्री भार कम होता नजर नहीं आया। तो अस्थायी तौर पर होली स्पेशल ट्रेनों के ऐलान के साथ ही लंबी दूरी की रेलों को छोटे स्टेशनों पर स्टॉपेज देना शुरू कर दिया है। अगर आप भी होली के मौके पर अपने घर जाने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बीजेपी जल्द जारी करेगी दूसरी लिस्ट। आज सीईसी की अहम बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी करने के बाद अब दूसरी लिस्ट की तैयारियां शुरू कर दी है। उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि पार्टी जल्द ही अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। जानकारों के अनुसार बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति आज शाम बैठक करेगी। बैठक में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना की बची हुई लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हो सकती है। टीम इंडिया ने रचा इतिहास, तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पर आई। भारत को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 4-1 की जीत से फायदा हुआ है। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गई है। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पीछे कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम अब दूसरे नंबर पर है। वनडे और टी20 में टीम इंडिया पहले से ही टॉप पर है। इस पर भारत एक ही समय में तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन गया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।